बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली। आज हम वीकली टेस्ट 5 को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट हम एसएसटी और एचएसटी के टेस्ट प्रिपरेशन जो कोर्स चल रहा है उसमें वीकली टेस्ट लेते हैं और इसको हम यूट्यूब पे सॉल्व करते हैं। तो आज का टेस्ट जो था जीके और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से था। ये लास्ट टेस्ट है जीके और ज्योग्राफी का। नेक्स्ट टेस्ट हम साइंस के लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो मडगास्कर है। ये ऑप्शन सही होगा। ये मडगास्कर जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है और इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। आइलैंड किसको कहते हैं? वो जमीन जो जिसके चारों तरफ पानी हो। जैसे ये कोई आइलैंड है और इसके चारों तरफ पानी है तो इसको कहेंगे ये आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन हाउ मेनी जोन्स अर्थ हैज डिवाइडेड। तो अर्थ कितने जोन्स में डिवाइडेड है? अर्थ टोटल 24 जोन्स में डिवाइडेड है। जोन्स क्या होते हैं? टाइम जोन आपने देखा होगा कि हर कंट्री का अलग अलग टाइम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें सऊदीया की तो पाकिस्तान 2 घंटे पहले है सऊदीया से। उसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आधा घंटा हमसे पहले है। तो हर कंट्री का अलग अलग टाइम जोन होता है। तो टोटल 24 टाइम जोन है। यहाँ पे देखें जो टाइम जोन होता है वो यहाँ से इसका रेफरेंस होता है। इस लाइन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। उसके बाद ये जो आप पॉजिटिव देख रहे हैं ये प्लस वाले, एक्चुअली ये प्राइम मेरिडियन से पहले होते हैं। मतलब जैसे पाकिस्तान है सऊदीया से 2 घंटे पहले, इसका मतलब पाकिस्तान 2 टाइम जोन्स पहले है सऊदीया से। तो यहाँ पर ये जो लाइन है जैसे यहाँ यूके से गुजर रही है और यहाँ फ्रांस से एंड उसके बाद ये जो नेगेटिव हैं ये बाद में आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर देखें ये आइसलैंड कंट्री है, देखिए ये टाइम जोन -1 पे है। तो यहाँ पर अगर 2 बज रहे हैं सुबह के और यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये -4 पे यूएसए है। तो ये -5 पे 2 घंटे, ये 3 घंटे बाद में होगा क्योंकि कितने 3 टाइम जोन जो है पीछे है। यहाँ आइसलैंड से तो इस वजह से यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो ये पीछे होगा। तो ये 11 बज रहे होंगे रात के, ठीक है। तो इसका टाइम पीछे होता है। और टाइम जोन से डिवाइड करते हैं, सॉरी डिसाइड करते हैं हर कंट्री का टाइम। तो हर कंट्री के टाइम अलग होते हैं। हम अक्सर देखते हैं जीएमटी +1 +2, जैसे यहाँ पे ये जीएमटी है और इसके +1 +2 जैसे हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम +5 है। तो ये पाकिस्तान यहाँ से +5 है, 5 घंटे पहले है जीएमटी से। तो इस तरीके से टाइम जोन डिवाइड होते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन कंट्री किसमें है? 12 टाइम जोन है फ्रांस के। तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस कंट्री में आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एक कंट्री का एक टाइम जोन हो, डिफरेंट कंट्रीज के ज़्यादा भी होते हैं। जैसे फ्रांस का 12 है तो फ्रांस में 12 टाइम जोन्स हैं। इसी तरीके से रशिया में 11 टाइम जोन्स है तो रशिया में 11 घंटे एक जगह दूसरी जगह से आगे पीछे हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, respiration इज मैक्सिमम व्हेन टेम्परेचर इज डैश एंड एयर इज। तो एयर और टेम्परेचर के बारे में है। तो ये जो respiration है ये असल में एक प्रोसेस है पसीने आने का, ठीक है, स्वेटिंग का। तो उसको कहते हैं। और ये तक कब कब होता है? जैसे आपको पता है कि पसीना हमें तब आता है जब हिम ज्यादा आती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जहाँ पर टेम्परेचर हाई हो और एयर ह्यूमिड हो, एयर में नमी हो तो उसको वहाँ पर पसीना ज्यादा आता है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्वीटिंग कहते इसको कहते हैं।
और मोस्टली जैसे आप कराची में देखते हैं, कराची का मौसम गर्म होता है और ह्यूमिड होता है, तो नमी होती है उसकी एयर में, इस वजह से पसीना ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन क्लाइमेट डेश क्लाइमेट। देखिए ये कोल्ड और मॉइस्ट क्लाइमेट जो है वहाँ पर होता है। और ये जो दरख्त है, कॉनिफर एक दरख्त है, उसका जंगलात को कहते हैं कॉनिफर फॉरेस्ट। तो यहाँ पर देखें, ये जो साइबेरियन वाला एरिया है ये कोल्ड और मॉइस्ट होता है, तो यहाँ पर ज्यादा आपको ये जंगलात मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ। तो जियोइड जो है ये ऐसा शेप है जो अर्थ जैसा होता है, तो इसको बेस्ट डिस्क्राइब यही वर्ड करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, कंटोर्स आर लाइंस कनेक्टिंग प्लेस हैविंग। तो कंटोर्स जो है ये वो मैप मैप की इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इक्वल हाइट्स को जो है वो शो करती हैं, कनेक्ट करती हैं। बॉर्डर लाइन दैट सेपरेट आउटर स्पेस फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा अर्थ अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और इस लाइन के बाद ये स्पेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर जो हमारी लेयर है अर्थ की, वो वहां पर एक लाइन है जिसको करमन लाइन कहा जाता है, और ये तकरीबन 62 माइल जो है हमारे अर्थ के ऊपर है। ठीक है, और उसके नीचे मेसोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है। तो ये थर्मोस्फेयर, इसको आयोनोस्फेयर भी कहते हैं, वहां पर प्रेजेंट है, और इसको करमान लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ साउथ एशिया आर लैंड लॉक्ड। तो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं वो हैं अफगानिस्तान, भूटान एंड नेपाल। ये 3 कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक कंट्री उसको कहते हैं जिसके साथ समंदर जो है वो ना मिले, मतलब जिसका कोस्ट लाइन ना हो, वो चारों तरफ जमीन से ही जो है उसका बॉर्डर हो, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेपाल और अफगानिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान और भूटान है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी इज द राइट। मैकमहन लाइन इज बॉर्डर बिटवीन, ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर का नाम है। Which टाइप ऑफ स्टॉर्म इज मोस्ट सेवर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है उसका, टोर्नेडो। ये स्टॉर्म टाइप ऑफ स्टॉर्म है, और तूफान का टाइप है, और मोस्ट सेवर होता है, तबाहकुन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोनामी वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है। तो ये जापान लैंग्वेज का है, जापानीज या जापानीज। क्वेश्चन नंबर 12 है, थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज। तो यहाँ पर अर्थ की जो थिक है लेयर वो मेंटल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम। तो अर्थ जो है रोटेट करता है वेस्ट से, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, विच कंट्री कंप्लीटली सराउंड द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जिसके अंदर एक कंट्री है जिसको लेसोथो कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैप है साउथ अफ्रीका का, ये पूरा कंट्री है साउथ अफ्रीका, और इसके अंदर एक कंट्री है लेसोथो, ये लेसोथो कंट्री है। ठीक है, तो ये पूरा साउथ अफ्रीका के अंदर आता है। इस कंट्री को, जो कंट्री एक कंट्री के अंदर होती है उस कंट्री को कहते हैं एनक्लेव कंट्रीज। ठीक है, ये एनक्लेव कंट्री एक्चुअली लैंड लॉक्ड ही होती है, टाइप ऑफ लैंड लॉक कंट्री है, बट एक ही कंट्री के अंदर आती है, तो उसको एनक्लेव कंट्री कहा जाता है। ऐसे 2 कंट्रीज और भी हैं, एक है वेटिकन सिटी, ये भी एनक्लेव है, ये इटली के अंदर आती है। दूसरा है सैन मारिनो, ये सैन मारिनो जो है ये भी इटली के अंदर ही आती है कंट्री। तो ये 3 कंट्रीज हैं, वेटिकन सिटी, सैन मारिनो एंड ये लेसोथो, ये तीनों कंट्रीज इनक्लेव कंट्रीज हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है विच कंट्री सिचुएटेड बिलो द सी लेवल। सी लेवल से ये नेदरलैंड है। नेदरलैंड का मतलब भी है लोअर लैंड, लो लैंड। ये सी लेवल से इसका नीचे कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू। तो ये ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 1852 मीटर इक्वल होता है 1 नॉटिकल माइल। क्वेश्चन नंबर 17 है मोस्ट डिस्प्रेस कंट्री इज। तो ये डिस्प्रेस कंट्री जो है वो मालदीव है। अब इसका मतलब ये है कि ये ऐसी कंट्री है जिसके सारे आइलैंड एक दूसरे से दूर हो। ये मालदीव्स का मैप है, आप देख सकते हैं। इसके सारे आइलैंड जो है दूर दूर हैं एक दूसरे से। इसको कहते हैं डिस्पर्स कंट्री। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर। तो ये जमीनी बॉर्डर की बात हो रही है, वो चाइना का है। द बेल्ट ऑफ लो प्रेशर ऑन द अर्थ साइड ऑफ इक्वेटर कॉल्ड। तो इक्वेटर के पास में जो बेल्ट होता है लो प्रेशर का, उसको क्या कहते हैं? तो डोल्ड्रम्स कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वेटर के पास जो लो प्रेशर है बेल्ट, इसको डोल्ड्रम कहा जाता है। सब ट्रॉपिकल ये हाई टेम्परेचर बेल्ट होता है। फिर सब पोलर लो बेल्ट होता है प्रेशर। और ये इक्वेटर लो बेल्ट होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है, जिसको जो है वो डोल्ड्रम्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है शाहबार। ये सी पोर्ट है, ईरान की सी पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट। ये मालदीव है। मुस्लिम कंट्रीज की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री मालदीव है। यूएसए और कनाडा का बॉर्डर 8891 किलोमीटर है। इफ द प्लेस लोकेटेड एट 90 डिग्री नॉर्थ में और 80 डिग्री ईस्ट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट डज इट लाई। तो यहाँ पर आपको ये जो नॉर्थ या साउथ में आपको मिलता है, नॉर्थ हो या साउथ, इसका मतलब है ये लेटीट्यूड की बात हो रही है। और ईस्ट या वेस्ट की बात कर रहे हैं जब, ये मतलब लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। तो लॉन्गिट्यूड पहचानने हैं और लेटीट्यूड पहचानने हैं। तो देखें जी, ये जो होता है एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है, ये वाला, ये इक्वेटर की लाइन है। और इक्वेटर डिसाइड करता है, ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ होता है। तो जो भी आपको नॉर्थ या साउथ कह रहे हैं 20, तो ये 0 डिग्री होता है। अगर 20 यहाँ पे देखें 23 ये है, तो ये लाइन जो 20 वाली कह रहे हैं यहाँ पे कहीं पे होगी। हम यहीं पे खींच लेते हैं, यहाँ पे देखें। उसके बाद कह रहा है जो वेस्ट है, तो यहाँ पे देखें ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये ईस्ट और वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट होगा यहाँ पे वेस्ट होगा। तो वेस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड पे देखते हैं, ईस्टर्न 80 है। 80 यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 और इसके बीच में ये लाइन होगी यहीं कहीं पे। देखें ये 80 और 20, यहाँ पे 20 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इंडिया का कोई पार्ट है और इंडिया एशिया में आता है, तो इस वजह से ये पॉइंट लोकेटेड है एशिया में। जी क्वेश्चन नंबर 24 है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। तो इसको कहते हैं पेनंसुला। यहाँ पे आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पेनंसुला, ये देखें, ये अरबियन पेनंसुला है। और इसके 3 साइड वाटर है, एक साइड जमीन है, तो इसको पेनंसुला कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोरस रॉक। पोरस रॉक जो है टाइप ऑफ रॉक होते हैं, सैंड स्टोन जो है ये पोरस रॉक है। ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ये ड्राइएस्ट प्लेस जो है एक्चुअली डिजर्ट है, और ये अटाकामा डिजर्ट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। which form of the iron has highest carbon content। तो कार्बन कंटेंट कास्ट आयरन में होता है। ये टाइप ऑफ आयरन है जिसमें कार्बन की मिकदार ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच रिवर फॉर्म्स ग्रैंड कैनियन। कैनियन क्या होता है एक्चुअली? पहाड़ों के बीच में कोई रिवर जब फ्लो करता है उसको कैनियन कहते हैं। और ये ग्रैंड कैनियन के बीच में कोलोराडो रिवर, ये यूएसए में है। और ये
यूएसए की रिवर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन अरबियन पेनिनसुला। ये अरबियन पेनिनसुला ये वाला है, और ये दुनिया का लार्जेस्ट पेनिनसुला है, अरबियन पेनिनसुला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये कंट्रीज हैं। अब ये सऊदीया है, पूरी यमन है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। तो सबसे बड़ा कंट्री सऊदी अरबिया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस इज मेजर्ड बाय, तो ये बैरोमीटर के से मेजर किया जाता है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज हाईएस्ट एट, तो स्पीड जो होती है अर्थ की इक्वेटर पे हाईएस्ट होती है, क्योंकि इक्वेटर जो है यहाँ पे आप देखें अर्थ का मैप, तो इक्वेटर की लाइन यहाँ पे इक्वेटर की सबसे बड़ी लाइन होती है लेटीट्यूड की, ठीक है, पोल्स पे सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस पर और के हिसाब से अब देखें तो यहाँ ज्यादा कवर होता है सेम टाइम पे, तो इस वजह से यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी इक्वेटर पे। 33 क्वेश्चन है, साउथ पोल वाज, यहाँ पे 32 क्वेश्चन है, सॉरी। व्हाट विल बी टाइम एट अ प्लेस एट 70 डिग्री वेस्ट और 35 डिग्री है। तो यहाँ पे कह रहा है 70 डिग्री वेस्ट पे एक प्लेस है जहाँ पे शाम के 4 बज रहे हैं। बताएं कि ऐसी प्लेस जहाँ पे 35 डिग्री ईस्ट होगा, तो वहां पर कितने टाइम हो रहा होगा। तो इसका 11 PM जवाब है। बट ये कैसे होता है मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें जी, प्राइम मेरिडियन हमने देखा, प्राइम मेरिडियन के इस साइड ईस्ट होगा और इस साइड पे आपका वेस्ट होगा। तो आपको जो लॉन्गिट्यूड्स मिले थे वो मिले थे 70 डिग्री वेस्ट और 35 डिग्री ईस्ट। तो आप अगर 35 कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 30 है, ये 45, तो यहाँ पर कहीं 35 होगा। ये 35 लॉन्गिट्यूड है, और यहाँ पर देख सकते हैं तो ये 75 है, तो यहाँ पे कहीं ये 70 होगा, ठीक है। तो 35 से 70 के बीच में जो डिफरेंस है लेटीट्यूड्स का, वो आपको पहले तो मालूम करना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लस ये ईस्ट वाले 35 हो गए, और यहाँ से लेके यहाँ तक 70, तो ये टोटल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ से 70 प्लस, तो टोटल जो है 105 डिग्री जो है डिफरेंस होता है लॉन्गिट्यूड्स का। अब एक चीज याद रखना, टाइम डिफरेंस मालूम करने के लिए आपको जितना डिफरेंस होता है टाइम का लॉन्गिट्यूड का दो प्लेसेस में, जैसे इस प्लेस से इस प्लेस तक जो टाइम डिफरेंस और लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है वो है 105। आपको घंटे मालूम करने हैं, तो याद रखना 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। तो यहाँ पे आप 15 से डिवाइड करेंगे, आपको घंटे मिल जाएंगे, हॉर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 7 हॉर्स का डिफरेंस है, ठीक है। ये आपने मालूम कर लिया कि जो 70 और 35 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पे 70 डिग्री वेस्ट है, इनके इन दोनों प्लेसेस के बीच में डिफरेंस क्या है, 7 घंटे है। अब आपको 70 इसका टाइम बता रहा है कि शाम के कितने बजे हैं, 4 बजे हैं। अब ईस्ट हमने पढ़ा था प्लस होता है, मतलब आगे होता है, पहले होता है, तो इसका मतलब इस जगह पे 7 घंटे पहले ये टाइम गुजर चुका है। अब जो है यहाँ पर क्या होगा, 7 घंटे इसमें ऐड करो, क्योंकि ये प्लस वाले हैं तो ऐड करो। 7 घंटे अब करेंगे तो यहाँ पे 5 घंटे, 5 बज रहे होंगे, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे। तो यहाँ पर रात के 11 बज रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से टाइम कैलकुलेट करते हैं दो प्लेसेस के बीच में। जी, क्वेश्चन नंबर 33 है, साउथ पोल जो डिस्कस किया था रॉबर्ट पीरी ने किया था। वो सिटी इज हाईएस्ट अल्टीट्यूड, तो ये लहासा है। लहासा कहाँ पे है, तिब्बत में, चाइना का जो एरिया है वहां पर ये सिटी है लहासा, जो दुनिया का सबसे ऊपर है, हाईएस्ट प्लेस पे है। 35 क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फेयर। नॉर्थ हेमिस्फेयर जैसे बताया, यहाँ पे इक्वेटर है, ऊपर इसके नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। तो वहां पर 21 जून जो है, 21 जून, हमारा हम भी नॉर्थ हेमिस्फेयर में रहते हैं। 21 जून जो है ये हमारा सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। कोल फॉर्मेशन हैज अ 4 स्टेजेस। ये कोल की 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेजेस होती है पीट, सेकंड लिग्नाइट होती है, थर्ड बिटुमिनस होती है, और फोर्थ
एंथ्रासाइट होती है। तो ये फोर्थ स्टेट है एंथ्रासाइट, और सबसे प्योर जो है कोल यहाँ पे मिलता है, इस स्टेट में होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अ लाइन ऑन अ मैप ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल रेनफॉल। तो इक्वल रेनफॉल वाली पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको आइसोहाइट कहा जाता है। ये ऑप्शन सी सही होगा, इसका भी ए था। जर्मन साइंटिस्ट हु डिस्कवर एक्सरे, तो रोंटिजन ने किया था एक्सरे डिस्कवर। 39 क्वेश्चन है, मोस्ट रिसेंट स्टेट टू ज्वाइन हवाई यूएसए। तो ये हवाई हवाई स्टेट जो है इसने ज्वाइन किया था यूएसए को सबसे लास्ट में। तो ये 50 स्टेट है, पहले 49 थी, अब ये 50 स्टेट हो गई। और इसने जो ज्वाइन किया था ये किया था 1959 में यूएसए को। ठीक है, ये यूएस की स्टेट बनी थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, आईएलओ गवर्निंग बॉडी, इसमें 56 जो है मेंबर्स हैं गवर्निंग बॉडी में। आईओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जिनीवा में होगा। प्लेटोक्रेसी किसको कहते हैं? प्लेटोक्रेसी जो है ये गवर्नमेंट रन बाय पीपल ऑफ डिक्टोरियल एटीट्यूड। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो है यूएस का प्रेसिडेंट कौन था? तो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट थे, ये प्रेसिडेंट थे यूएसए के वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। थर्ड वर्ल्ड जो है ये वर्ड यूज होता है, टर्म यूज होता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यूज होता है। लीनिंग टावर, ये लीनिंग टावर इटली का है, इसको कहते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये पीसा सिटी है इटली का। ठीक है जी, और लीनिंग टावर ऑफ पिसा ये इटली का शहर है, वहां पर है ये टावर। 46 क्वेश्चन है, वुड कंट्री अवार्ड्स नोबेल प्राइज? स्वीडन देता है नोबेल प्राइज। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। 48 क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये थर्ड मई को मनाया जाता है। निगारो कारोबाग ये टेरिटरी है जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अभी भी इस पे वार चली थी 2019 में आई थिंक। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ कैनाल्स? ये वीनिस को कहते हैं, ये वीनिस जो है सिटी ऑफ कैनाल इसको कहा जाता है। तो यहाँ तक आज का टेस्ट था। आई होप कि आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किया होगा, और जितना भी आप लोगों का स्कोर है आप जरूर व्हाट्सएप पे नहीं, यहाँ पे ही आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।